अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो मैं अभी फ्री होके यहाँ पे बैठी हूँ। आज मैंने सारा रूम अपना ऑर्गेनाइज़ किया था, उसकी कबर्ड्स, ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल के ड्रॉर्स जो होते हैं, और सारा रूम आज अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। रूम की क्लीनिंग मैंने की थी और अब मैं यहाँ आके बैठी हूँ। आप चल के वो वीडियो देखें और वीडियो देखने से पहले जल्दी से जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, चल के वीडियो देखते हैं। जी, तो आज इस कबर्ड को क्लीन भी करना है और साथ में ऑर्गेनाइज़ भी करना है। अभी जैकेट्स वगैरह तो नहीं होंगी रिमूव, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया था कि विंटर्स में बस जो चीज़ें आती गई अंदर फेंकती गई हूँ। स्पेशली जो इस वाले का बुरा हशर हुआ है और साथ में इस वाले खाने का भी सारा बहुत बुरा हाल है। इसको भी ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है और डस्ट गई हुई है, क्लीनिंग भी ऑब्वियसली होगी। और यहाँ भी कुछ चीज़ें जो ऐसे ही बस फेंकी हुई हैं, तो इनको आज करते हैं ऑर्गेनाइज़ और साथ में साफ़ भी करते हैं। और उसके बाद जो फिर मैं आपको फ़ाइनल इसकी लुक होगी वो दिखाती हूँ कि कितनी किस हद तक साफ़ हुई है। एक तो विंटर्स की वजह से ये जो कुश्तियाँ करनी पड़ती हैं खामखा की, ये ड्रॉर जो है ना वो फूल गया हुआ है, तो अब इतनी मुश्किल से खुलता और बंद होता है। तो चलें फिर इस काम को करते हैं स्टार्ट और फिर करके आपको एंड पे दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। इसकी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अब काम करती हूँ अपना शुरू और फिर एंड पे आपको दिखाती हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड्स जो हैं ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। जैकेट्स वगैरह भी यहाँ पे ही हैंग हैं और कपड़े भी ज़्यादा आपको विंटर की वजह से अभी नज़र आ रहे हैं। अब मौसम ज़रा बदलेगा तो फिर इनको थोड़ा सा समेटेंगे। इस कबर्ड में जो हैं जैकेट्स हैं और ये वाला मैंने खाली छोड़ा होता है, तकिया बस पड़ा हुआ है, पिलो। ये इस वजह से खाली छोड़ा हुआ है कि जिन दिनों अम्मी मेरे पास आती हैं तो फिर पिलो भी बाहर आ जाता है और ये वाले जगह पे फिर मैं अम्मी का जो सारा सामान है वो रख देती हूँ। और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये खुशबू के लिए होता है। ये मिनीसो से मैंने लिया था, ये मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पे जो है इस तरह से ये स्लाइडों के बाहर आ जाता है। इसमें मैंने अपना स्विंग से रिलेटेड जो है वो बेसिक सा सामान वो डाल के रखा होता है। और यहाँ पे ये पेन और होल्डर बच्चों के जो हैं, टेप, ये वाली चीज़ें हैं। और इसके अंदर भी बच्चों की ही चीज़ें हैं, वॉच वगैरह और इस तरह से रिलेटेड सारी वो चीज़ें हैं। ये इस तरह से स्लाइड हो के बॉक्स जो है बाहर आ जाता है और फिर अपनी इनकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो सारी इसके अंदर हैं। ये वाली कबर्ड तो इस तरह से हो गई। और नेक्स्ट कबर्ड की तरफ चलते हैं। ये एक बच्चे का ये वाला खाना है, उसके बाद दूसरे का ये वाला है। और ड्रॉर को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूँगी। और यहाँ पे इनके लैपटॉप हैं, बाकी साथ में कुछ एक्स्ट्रा जो हैं बैग्स वगैरह वो मैंने रखे हुए हैं, कैंडीज़ हैं। और यहाँ पे भी मेरे ही बैग्स हैं जो बाज़ार जाने के लिए जल्दी से उठाए और आप चले जाएं। और डायरीज़ हैं, कुछ बच्चों की हैं, कुछ मेरी हैं, जिनमें मैंने रेसिपीज़ नोट करनी होती है डेली बेसिस पे, कुछ जो नोट्स लिखने हों। ये वाला भी ड्रॉर इसी तरह स्लाइडिंग वाला है, इसमें भी बच्चों की कुछ गेम्स हैं और ग्लासेस, इनकी वॉच और बेल्ट्स और सारा कुछ इस तरह से वो वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जी अगर आएँ तो ये इस तरह से हुक लगा के यहाँ पे कैप्स, इनकी जो पी कैप्स होती हैं वो हैंग की हुई हैं। इस बॉक्स में इनके बॉक्सर्स हैं और पीछे जो दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर सॉक्स हैं और वेस्ट हैं। और इस तरह से जी ये सारी ऑर्गेनाइज हो गई हुई है। और ये वाले जो मैं आपको दिखा रही थी ये इसी तरह खुशबू के लिए होते हैं, ये पहले भी मैंने रखे हुए हैं। और ये इस तरह से इसके अंदर प्लास्टिक के अंदर रैप किए हुए होते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो फ्रेगरेंसेस आती है, जो भी आपकी फेवरेट हो वो आप ले सकते हैं। और इसमें से फिर निकाल के आपने इसको इस तरह से ये आप निकालेंगे तो इस तरह से होती है। इसके पीछे ये छोटा सा इन्होंने हैंगर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको साथ हैंग भी कर सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल कहीं रख दें। कबर्ड के अंदर ये है कि ये पड़ी हुई हो तो इससे बड़ी अच्छी सी स्मेल कपड़ों में भी रहती है और कबर्ड खोलने तो उसमें से भी आती है। तो ये सब में मैं फिर एक एक ये वाला रख दूँगी। और इसके बाद ये कबर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई है। और फिर इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे। आज के दिन के लिए मेरा यही बस टारगेट था, क्योंकि खाना बनाना और बाकी साथ और काम भी चल रहे हैं। तो चल जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड क्लीन हो चुकी है। अब बारी है इस
ये है कंसोल है, लेकिन मैंने इसे ड्रेसिंग टेबल के तौर पे इसे यूज़ करती हूँ। इसकी टर्न है क्लीनिंग की और ऑर्गेनाइज़ करने की। तो इसकी पहले मैं आपको अंदर से हालत दिखाती हूँ, क्योंकि ये जब बन के आया था तो मुझे चीज़ें बस रखनी थी अर्जेंट, और मैंने जो है सामान सारा बस ऐसे ही घुसा दिया था अंदर। है अभी भी बॉक्सेस में, मुझे पता है ऑलमोस्ट कि किस बॉक्स में क्या चीज़ है, लेकिन बस जो मेरे हाथ चीज़ लगी थी, जो भी खाली ये होते हैं बॉक्सेस चीज़ों के, तो मैंने उनमें ही चीज़ें डाल के रख दी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे 2 बास्केट्स मिली थी, वो मैं लेके आई थी कि इनमें फिर मुझे मे बी हेल्प हो जाए चीज़ें रखने के लिए। फिर मैं ये लेके आई थी कि ये वाली वो बास्केट्स हैं 2। तो अब इनमें ट्राई करते हैं कि इनमें जो चीज़ें हैं फिक्स की जाएँ। साथ साथ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने की है। चलें काम करते हैं शुरू। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्लीन भी हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गया। इसको मैं अब आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें मैंने कैसे अरेंजमेंट की है। जो 2 बास्केट्स आपको मैंने दिखाई थी, उन्होंने तो मेरा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिया। ये इस तरह से मैंने वो जो आपको उस दिन मैंने दिखाया था फ्रेगनेंस के लिए, एक वो भी मैंने यहाँ पे रख दी है। और इस बास्केट में इस तरह से सारी मेरी जो है ऑयल, लोशन, हेयर ब्रशेस, कॉम, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आ गई, हेयर सीरम। और ये मेरी जो डेली यूज़ की स्किन केयर की चीज़ें हैं, इसमें सारी ये मैंने पहले से ही लिया हुआ था। इसमें कुछ पड़ी हुई थी, बस कुछ जो इधर उधर थी वो उठा के सारी मैंने इसमें रख दी है। लोशन पहले बाहर पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे मैंने रख दिया है कि यहाँ से निकाल के बच्चे यूज़ कर लेंगे। और 2 बॉक्सेस ये हैं, पीछे वाले में मैंने अपने कैचर्स वगैरह रख दिए हैं, इसमें कुछ बच्चों की चीज़ें हैं। इस बॉक्स ने भी फ्री हो जाना है, इसमें बस ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है एंड पे, ये भी फिर निकल जाएगा। और ये नैपकिन्स हैं कुछ जो बच्चों के यूज़ के लिए पड़े हुए हैं। यहाँ मैंने इनको स्पेस बना दी थी बुक्स के लिए, क्योंकि बाहर पड़ी हुई फिर बुरी लगती हैं। पहले भी यहाँ पे थी, लेकिन अब ज़रा प्रॉपर जगह बन गई है। ये भी इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इस बास्केट के अंदर मैंने स्क्रू ड्राइवर और सारी जो इस टाइप की चीज़ें, मेरी कुछ नेल किट है, और ये अब वेदर चेंज होगा, मच्छर आ जाएंगे तो उसके लिए लगाने के लिए, और बेसिक सी सारी बस इसमें रैंडम इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। हेयर डाई मैं करती हूँ, उसके लिए ग्लव्स पड़े हुए हैं। ये मैंने एक किट रखी हुई है कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो फ़ौरन बस बेसिक सा मेकअप उसमें से निकाल के फिर मैं इसमें डाल लेती हूँ, बैग में फिर कैरी करना ईजी हो जाता है। और उसके अलावा एक ये वाला जो था वो बास्केट, वो भी यहाँ पे रख दी। और इसमें भी सारी मेरी स्किन केयर, और पीछे इसमें सारे परफ्यूम्स हैं, और ये वैक्स पड़ी हुई है। इस बॉक्स में भी इसी तरह जो है छोटी मोटी चीज़ें वो डाली हुई हैं। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मेरी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है इस बॉक्स के अंदर। ये पाउच अभी खाली है, मैं लेके आई थी कि इसमें कोई चीज़ डल जाएगी, लेकिन इसे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ऐसे ही रख दी है। और जी बस ये टोटल था। ये तस्बीह है, ये तस्बीह बड़ी ख़ास है। बहुत साल पहले मेरे अब्बू जब हज पे गए थे तो वहाँ से वो लेके आए थे तस्बीह अपने लिए, जो बाद में उन्होंने फिर गिफ्ट कर दी थी। उसमें ना ये चांदी की सारी कार्विंग करके तो चांदी अंदर फिल की हुई थी, तो मुझे उनकी वो बहुत तस्बीह पसंद थी। तो अब मैं भी लास्ट ईयर जब उम्रा पे गई थी, मैं भी फिर सबके लिए एक एक जो है चांदी की तस्बीह ये वाली गिफ्ट लेके आई थी। तो अपने भी बच्चों के लिए मैं फिर यही गिफ्ट लेके आई थी। बहुत खूबसूरत तस्बीह है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इसमें ये जो सारा सिल्वर आपको नज़र आ रहा है, ये सारी कार्विंग हुई है। 1 सेकंड, यहाँ पे तो ये जूम कर दिखाते हैं जी। तो ये देखें, बड़ी प्यारी है। पता नहीं अब्बू की वजह से मुझे बड़ी दिल के करीब थी कि मेरे पास भी कोई ऐसी चीज़ हो, तो इसलिए फिर मैं ढूंढती ही लेके आई थी। तो ये तो था जी आज का काम। ये भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और बेड के साइड टेबल जो हैं वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिए, उनमें भी रैंडम चीज़ें हैं वो इस तरह। तो बस ये था आज का काम। अब चलते हैं और कुछ तैयारी करते हैं खाने पकाने की। मिलते हैं नेक्स्ट किसी काम में। जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने रूम क्लीनिंग आपके साथ सारी शेयर की। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाके दोबारा से मैं आपको कह रही हूँ,
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।